बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज के इस वीडियो में हम 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिनॉइड स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम पॉइंट्स की बेसिस पे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉलिनॉइड क्या होती है। सॉलिनॉइड एक ऐसी कॉइल है वायर की जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लूप्स होती हैं। जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ सकता है कि ये एक हमने वायर के बहुत ज़्यादा लूप्स बना लिए हैं। तो इतने ज़्यादा जब हम लूप्स बनाते हैं तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है हमें कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एक वायर लें तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी। अलबत्ता अगर हम इस तरह लूप बना लेंगे तो एक लूप जोन सा है उसकी एक अलग फील्ड होगी, दूसरे लूप की अलग। तो ये सारी जोन से फील्ड्स है ना, ये ऐड अप हो जाएंगी। अब ये जैसे इन्होंने क्या किया है, ये लूप बना के इसको क्या किया है, इन्होंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब इसमें से करंट पास होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल वायर नहीं है, इसमें एक वायर के बहुत ज़्यादा लूप्स बना लिए गए हैं। इस वायर के इस लूप की फॉर्म को हम सोलेनॉइड कहते हैं। दोबारा आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स। अब इसमें हमने जो पॉइंट्स पढ़ने हैं, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो तीन ही हैं सिर्फ। एक तो ये पॉइंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक कॉइल होती है जिसमें हमने क्या किया होता है, उसको लूप बनाए होते हैं। ठीक है, तो ये हर लूप जोन सा है ये उसकी फील्ड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर सिंगल वायर होगी तो उसमें कम फील्ड होगी, इसमें ज्यादा लूप्स हमने बनाए हैं तो उसकी फील्ड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब जिस तरह एक वायर में जब करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी प्रोड्यूस होती है। सोलेनॉइड के अंदर भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये परमानेंट बार मैग्नेट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, परमानेंट बार मैग्नेट बन जाता है। इसके बाद थर्ड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जब हम इसको करंट कैरिंग सोलेनॉइड को इसको हम बार मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो एक एंड उसका क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, और एक एंड इसको क्या करेगा, रिपेल। तो एक एंड अट्रैक्ट करना और एक एंड का रिपेल करना ये जाहिर करता है कि ये एक पूरा मैग्नेट बन गया है। ठीक है, तो द करंट कैरिंग सोलेनॉइड हैज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन के ऊपर कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ये वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसमें प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अ टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट व्हिच इज क्रिएटेड व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू कॉइल। जब भी किसी कॉइल में से करंट पास होगा तो उसमें जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी, जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो वो टेम्परेरी तौर पे मैग्नेट बन जाएगा, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बाद इस कॉइल में से अगर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है कि नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा और साउथ पोल कहाँ बनेगा, तो वो हम राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है कि अगर हम कॉइल को अपने राइट हैंड में पकड़ लें और हमने फिंगर्स को अपनी करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, फिंगर्स को कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में हमने क्या करना है, कर्ल करना है, तो हमारा जो थंब है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। इस तरह हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हो रही है। कैसे पता चलेगा, हमने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो हमारा थंब क्या डिनोट करेगा, कॉइल का नॉर्थ पोल। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।